गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आगे आने वाला दिन कैसा दिखता है। जहां पर एक तरफ फ्यूचर्स में भयंकर मोमेंटम है, वहीं पर दूसरी तरफ ऑप्शंस जो है एक रेजिस्टेंस का लेवल बना करके बैठा है आगे आने वाले दिन के लिए। जहां पर दिखता है कि सारे के सारे इंडेक्स तेजी से आगे की तरफ भाग रहे हैं, जहां पर एक्सट्रीमली बुलिश बायस मार्केट में बना हुआ है, वहीं पर ही 25,600 पर लगता है कि जो कॉल राइटर है वो इतनी जल्दी मैदान को आगे साफ नहीं करेगा, इतनी जल्दी आगे भागने नहीं देगा। प्राइस एक्शन को देखें, चार्ट को देखें, सुपर ट्रेंड को देखें तो कहानी बहुत बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं। सुपर बुलिश बायस, फर्स्ट क्लास तरीके से बाजार अपने सुपर ट्रेंड को भी मेंटेन करते हुए और डिफरेंट प्राइस एक्शंस के बेसिस के ऊपर आगे की तरफ चलता हुआ नजर आता है। पर कहानी में ट्विस्ट है। जैसा मैंने कहा कि सुपर ट्रेंड नीचे सपोर्ट तो मेंटेन कर रहा है, बुलिश बायस दिखा रहा है, पर वहीं पर ओवरहेड 25,600 पर रेजिस्टेंस है। कॉल राइटर अपनी पोजीशन बना करके बैठा है। ये चार्ट या प्राइस एक्शन आप 15 मिनट का देख रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी क्या है। इस पर्टिकुलर चार्ट को देख करके ऐसा लगता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में हमें बाय ऑन डिप्स के मौके कंसीडर करने चाहिए। नीचे के रेटों पर बाजार मिले, 25,100 25,200 के आसपास में बाजार मिले, बाजार किसी कारण से नीचे की तरफ खुलता है तो हमें वहां पर बाइंग के मौके कंसीडर करने चाहिए। डेफिनेटली हम और आगे जब अपनी बात को बढ़ाएंगे तो हम और इसको टेक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कॉल बायर पुट बायर कहाँ पर क्या कहानी करके बैठे हैं। बट फिलहाल जो सामने प्राइस एक्शन का चार्ट है, इसको देख करके तो कहानी बिल्कुल क्लियर है। डेफिनेटली जहां पर 25,600 पर एक बड़ा ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस, कॉल राइटर की रेजिस्टेंस नजर आता है, वहीं पर नीचे की तरफ 25,100 200 300 के आसपास में बहुत ठीक ठाक सा सपोर्ट नजर आता है। वहां पर जो पुट राइटर है, पुट राइटर बहुत कंफर्टेबली अपनी पोजीशन को, अपने फुट को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। आगे आने वाला दिन सिचुएशन ऐसी लगती है कि कहानी होने वाली है रेंज बाउंड, बाजार ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बड़ा वॉलेटिलिटी का सीन होने वाला है। चांसेस हैं बाजार बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, वोलाटाइल बहुत ज्यादा रहेगा। 600 300 600 300 के बीच में बाजार मूव होता हुआ नजर आएगा। 300 300 के नीचे मिले प्राइस एक्शन, कुछ सपोर्ट करे, डेटा सपोर्ट करे तो नीचे के लेवल पर हमें थोड़ा बहुत कहीं पर बाइंग का मौका आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिलहाल अभी तक की कहानी से ये पिक्चर हमें निकल करके सामने आती है। चलिए और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिल्डअप की कहानी क्या है। आप देख रहे हैं निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, मिड कैप फिन निफ्टी, कहानी बुलिश ही है। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो निफ्टी में आप देख रहे हैं वाई चेंज की बात कर रहे हैं, वाई चेंज लॉन्ग बिल्डअप, बैंक निफ्टी लॉन्ग बिल्डअप, मिड कैप में शॉर्ट लिक्विडेशन है, शॉर्ट की कवरिंग है। जिन्होंने शॉर्ट बना रखे थे छोड़ छोड़ भाग रहे हैं, शॉर्ट सारे या तो अपनी पोजीशन प्रॉफिट में कवर कर रहे हैं या अपने लॉसेस कवर कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन को कवर कर रहे हैं। जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो भी बाजार तेजी दिखाता है। शॉर्ट कवरिंग के बाद आमतौर पर ये बात हमने देखी है, जैसे थोड़े दिन पहले हमने देखा कि निफ्टी में बड़ी भयंकर एक शॉर्ट कवरिंग आई, शॉर्ट कवरिंग के बाद वो मोमेंटम कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, लॉन्ग बिल्डअप बनना शुरू हुआ। तो मिड कैप की कहानी कुछ ऐसी सी मुझको दिखती है सामने के शॉर्ट लिक्विडेशन फिलहाल में दिख रहा है। अगर बुलिश बायस कंटिन्यू होता है तो शॉर्ट लिक्विडेशन है वो लॉन्ग बिल्डअप में कन्वर्ट होगा और वो शाम को हमें ऐसा सा पिक्चर प्रेजेंट करेगा आगे आने वाले दिन में, अगर बुलिश बायस मेंटेन रहा तो। पांच बड़े इंडेक्सेस सारे के सारे एडवांस, कोई भी डिक्लाइन नहीं, कहानी बहुत बढ़िया। डेटा को देख करके लॉन्ग बिल्डअप फिलहाल मार्केट के अंदर में मेंटेन है, बुलिश बायस मेंटेन है। पर आगे आने वाला दिन कोई रन अवे एकदम से तेजी से कोई ट्रेंड तोड़ता हुआ ऊपर भागता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि निफ्टी में 25,600 के आसपास में कॉल राइटर अपनी पोजीशन को बहुत बढ़िया तरीके से पोजीशन बना करके बैठे हैं, कॉल को राइट करके बैठे हैं। इतनी जल्दी से बाजार को तेजी से आगे भागने नहीं देंगे, बाजार को जोर लगाना पड़ेगा अगर उस लेवल को बायपास करना है तो। अब और आगे चलते हैं, यहां पर कहानी बड़ी मजेदार है, क्या चल रहा है उसको थोड़ा सा देखते हैं। कि ऑप्शन चेन एक एक हिडन सीक्रेट कह सकते हैं, कोई डिस्कनेक्ट है, उसको हमें बताने की कोशिश करता है। वो क्या कहानी उसको आप देखें एक मिनट के लिए। मैक्स पेन 25,300 के आसपास में, पीसीआर 0.89 के आसपास में, और स्पॉट प्राइस हमको दिख रहा है 25,340 के आसपास में दिख रहा है। यहाँ पर कहानी ना बड़ी बड़ी ट्रिकी कहानी चल रही है यहाँ पर। अभी तक के डेटा को देख करके और कल के आने वाले दिन और उसके बायस को लेकर के कहानी बड़ी ट्रिकी है। फ्यूचर के जो ट्रेडर हैं एग्रेसिव हैं, फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप बना करके बैठे हुए हैं,
ऑप्शन का राइटर कॉशियस है। अगर यहाँ पर आप एक मिनट के लिए अगर हम पीछे वाली पेज पर जाएं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्यूचर का ट्रेडर है वो अपनी पोजीशन को लॉन्ग बिल्डअप बना करके बैठा हुआ है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर प्राइस एक्शन पर हमने बात करी, यहाँ पर हम पहुंचे, पर जो ऑप्शन का राइटर है वो 25,600 के पास में ना अपनी पोजीशन को, कॉल का राइटर जो है वो अपनी पोजीशन को वहां पर बना करके बैठा हुआ। तो यहां पर कहानी बड़ी ट्रिकी सी लगती है कि एक तरफ फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठे हुए हैं और ऊपर दूसरी तरफ 25,600 के ऊपर में पोजीशन को शॉर्ट करके भी बैठे हुए हैं। तो कौन सा बायस ये मेंटेन करना चाहते हैं ये हमें आज कैसे पता चले, ये अपने आप में थोड़ी सी सिचुएशन ट्रिकी लगती है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो शायद हमें इस पर कुछ क्लैरिटी मिल पाए कि क्या कर रहे हो। एक तरफ तो फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठे हुए हो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करके बैठे हो, यहां पर ये देखिए निफ्टी की बात कर रहा हूं। एक तरफ तो फ्यूचर के अंदर में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज लॉन्ग बिल्ड बना करके बैठे हो और दूसरी तरफ सामने से बता रहे हो कि 25,600 के आसपास में कहानी ट्रिकी है। थोड़ा सा शायद हमारे पास डेटा कुछ और होगा जो हम आपको कुछ क्लैरिटी उस पर दे पाएंगे। 25,600 स्ट्राइक इज अ कंक्रीट सीलिंग, कॉल ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, ये देखिए 400 500 600 शॉर्ट बिल्डअप है। कॉल राइटर्स आर एग्रेसिवली सेलिंग दी स्ट्राइक्स, बेटिंग द मार्केट कैन नॉट पास। शॉर्ट बिल्डअप 25,600, स्मार्ट मनी प्लेसिंग हैवी बेट्स ऑन दिस लेवल विल नॉट बी ब्रीच। 3 फरवरी 3 की एक्सपायरी से पहले ऐसा दिखता है डेटा को देख करके कि 25,600 को तो ये नहीं तोड़ने देंगे। नीचे से फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं, ऊपर से 25,600 की सीलिंग बना करके बैठे हैं। तो बीच में करना क्या चाहते हैं, ये अपने आप में इनकी गेम को हमको थोड़ा सा समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। बात को समझिए, ऊपर 25,600 के आसपास 25,600 पर दिख रहा है सामने, ये दिख रहा है हमको सामने कि 25,600 पर शॉर्ट बिल्डअप बना करके बैठे हैं। नीचे की तरफ 25,300 200 100 के ऊपर में पुट की तरफ शॉर्ट बिल्डअप बना करके बैठे हैं। नीचे पुट का शॉर्ट बिल्डअप बना दिया, ऊपर कॉल का शॉर्ट बिल्डअप बना दिया। 600 और 300 के बीच में बाजार को ला करके कल पिंग पोंग करते हुए नजर आते हैं मुझको ये। यहां तक अभी तक मुझको ये कहानी इनकी यहां नजर आ रही है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास और क्या है। सपोर्ट बिल्डिंग बट इट्स लोअर देन यू थिंक। सपोर्ट है, ठीक है, हमको वो कहानी नजर आती है। यहां पर हमने जैसे हमसे बार बार बात कर रहे हैं आपके साथ में, ये देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर रहा है 25,600 के ऊपर में कॉल का, उसके बाद 25,000 में, 25,300 के पास में और नीचे 25,000 के पास में। इफेक्टिवली अगर आप मेरे से पूछना तो कहानी क्या, 25,000 और 26,000 के बीच में कहानी को बहुत बढ़िया तरीके से घुमा करके बड़े मजे ले रहे हैं। नीचे 25,000 के ऊपर बढ़िया सपोर्ट, ऊपर 26,000 के ऊपर में बढ़िया रेजिस्टेंस, बीच वाले लेवल बहुत बढ़िया तरीके से, बीच में 25,600 और ये लो 25,300। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। नीचे एक लाइन लगा दी 25,000 पे, ऊपर एक लाइन लगा दी 26,000, 1,000 पॉइंट की बढ़िया सी रेंज लगा दी। अब 1,000 पॉइंट के अंदर में भी दो लाइनें और लगा दी, एक 25,600 पे लगा दी, एक 25,300 पे लगा दी। अब करते रहो इसके अंदर में जैसे जैसे काम करना है, धीरे 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 ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से नीचे से कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप करते रहेंगे सारा दिन बैठा कर। फिलहाल ये सामने से इनका गेम प्लान कुछ ऐसा सा दिख रहा है, देख लीजिए। 25,000 के ऊपर में शॉर्ट बिल्डअप का हार्ड फ्लोर है, 25,300 पर भी शॉर्ट बिल्डअप है, ये फोटो से दिखाई देता है। 25,000 पर बढ़िया वाला सपोर्ट, 25,600 और 26,000 पर तो और ही बढ़िया वाला, और 25,300 पर ये 25,600 पर रेजिस्टेंस, 25,300 पे सपोर्ट और उसके बाद फिर 25,000 पे बढ़िया वाला सपोर्ट। यहां से भी हम इसको देख सकते हैं। बियर कॉल राइटर, जो बियर वाले कॉल राइटर है, करंटली आर मोर कन्विक्शन देन बुल पुटर, वाइल देयर इज अ सपोर्ट। 25,300 पे सपोर्ट है, द ओनली स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट फ्लोर इज 25,000। वो हमें पता है कि 25,000 को नहीं तोड़ने दिया, फिर 25,000 वाला सपोर्ट अब 25,300 पर लेकर के चले गए हैं। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 25,600 और बड़े रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000। जैसा मैंने कहा, एक चार्ट के ऊपर 4 लाइनें लगा करके छोड़ दी इन्होंने, ऊपर 26,000, नीचे 25,000, 25,000 के बाद 25,300 और ऊपर से थोड़ा नीचे ला करके 25,600। छुट्टी, सारी कहानी इसके बीच में घुमाए चले जा रहे हैं। जहां पर जैसे मौका मिलता है स्लॉटर मारकाट मचा रखी है, रिटेल को दुखी कर रखा है बढ़िया तरीके से, किसी को 1 रुपया ना कमाने दें। बोलूँ कि शायद ये एनालिसिस हमको शायद कोई सही रास्ता दिखा पाए, जिस एफर्ट के साथ हम ये सारा डेटा कंपाइल करके आपको यो सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसी मेरी होप इंस्पिरेशंस हैं कि शायद हम कम्युनिटी को कुछ काम की चीज़ बता पाएँ। मज़ा मुझे तब आएगा, मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन, बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि अगर आप इस एनालिसिस से कहीं कुछ फाइंड कर पा रहे हैं, इसको यूज़ में ला पा रहे हैं, इससे चलते बाजार में कहीं कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको ये एनालिसिस कुछ सेंस क्रिएट कर रही है या नहीं। आगे चलते हैं। वर्डिक्ट, मोमेंटम और स्ट्रक्चर। मोमेंटम क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बुल केस की बात करते हैं। बुल की तरफ से क्या कहानी है, लॉन्ग बिल्डअप है निफ्टी बैंक निफ्टी में, फ्यूचर का लॉन्ग बिल्डअप है, मालूम है
ट्रेंड की बात करें, प्राइस ट्रेंड, ट्रेडिंग ऑफ डेली सुपर ट्रेंड, वो इंडिकेटर आप जो मर्जी लगा लीजिए, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वहां पर हमें दिख रहा है कि ट्रेंड बुलिश है, फ्यूचर का डेटा बुलिश बता रहा है, ब्रेड सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं वो 5 के 5 इंडेक्स बुलिश हैं, कहीं पर कोई डिक्लाइन नहीं है, कहीं कोई कंसोलिडेशन रुकावट नहीं है। बुल की तरफ से बुल अपना स्टेटस बिल्कुल बड़ा बढ़िया वाला क्लियर स्टेटस बना करके बैठे हैं। अब एक बार बियर वालों की भी कहानी सुन लो, जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 25,400 25,600, ये वही कॉल राइटर, ये कॉल राइटर की कहानी हमने आपको यहां से बतानी शुरू करी। ये देखिए 25,400 500 600 के ऊपर मैं बहुत बढ़िया तरीके से कॉल राइटर बैठा हुआ, आराम आराम से। कॉल राइटर का मतलब ही यही है, बाजार को ऊपर नहीं ऊपर जाने दूंगा, ऊपर आने की कोशिश करूंगा तो एज अ रेजिस्टेंस काम करूंगा, ऊपर से तोड़ दूंगा, 25,600 से तोड़ूंगा नीचे, और नीचे बैठा हुआ 25,300, वहां पर कह रहा है मैंने सपोर्ट लगा रखा है, वहां से भेजूंगा बाजार को ऊपर। 600-300 के बीच में बाजार मूवमेंट करता हुआ नजर आता है, ऐसा मेरा थोड़ा सा अनुमान है, जैसा मैंने आपके साथ में कोई डेटा शेयर किया। वापस इस पेज पे आते हैं, वही वाली कहानी देख लीजिए, मैक्स पेन, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर बड़ी हलचल हो सकती है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए। और रेजिस्टेंस की बात करें, मल्टीपल प्राइस देखें, 25,600 के पास में बार बार प्राइस तो ऊपर नहीं जाने दे रहे, 25,600 बहुत बार बोल दिया मैंने, 25,600 पर रुकावट, नीचे 25,300 पर रुकावट, बाकी सारी की सारी कहानी मोह माया। मैं आपको बताऊं, इंजन इंजन कहता है रनिंग हॉट है, फ्यूचर तेज है, ऊपर से ब्रेक लगा रखी है, ऑप्शन ऊपर राइटिंग कर रखी है 25,600 पे, फ्यूचर तेज चल रहा है, पर ऑप्शन वाला जल्दी आगे भागने नहीं दे रहा, वो ये कह रहा है। ये कहानी इसका ये मतलब है कि इंजन आर रनिंग हॉट बट द ब्रेक्स आर ऑन, ऑप्शन एक्सपेक्ट वॉलाटिलिटी, जो बोला मैंने, वॉलाटिलिटी एक्सपेक्ट कीजिए आगे आने वाले दिन में डिफाइंड रेंज के अंदर में 600-300, बस ये बात याद रखिएगा, 25,300 25,600 लाइनें लगा के रखिए, सारा दिन प्राइस को देखिएगा, कल शाम को इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, आनंद ना आए तो फिर कहिएगा। और आगे चलते हैं, एक और दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं आपको। ये देखिए लेवल है जनवरी से लेकर के वीकली एक्सपायरी तक के, ये लेवल्स जो हैं वो हमने डिराइव किए हैं प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे, कन्वर्जेंस है, दोनों को मिलाकर के बात करने की कोशिश की है। देखिए इसको 26,000 साइकोलॉजिकल बैरियर है, नीचे 25,000 जिस तरह से साइकोलॉजिकल है, ऊपर 26,000 साइकोलॉजिकल है, रेजिस्टेंस है, ऊपर भाग के जाता है 25,600 के ऊपर में बेचना शुरू कर देते हैं, वहां पर रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, फिलहाल ये करंट प्राइस है, पेबेट है, ग्रेविटी, और नीचे सपोर्ट की बात की गई है। कहानी जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, 25,600-300 के बीच में, 600-300 पिंग पोंग करेगा, वोलाटाइल दिन रहने वाला है। कन्विक्शन फिलहाल, अगर आप मेरे से सरल शब्दों में जानना चाहें कि कल मुझे क्या दिखता है, कल मुझे बुलिश का दिन दिखता है विद रेंज बाउंड सीन, बुलिश है, रेंज बाउंड है, रेंज का सीन है 25,600-300 ऑन द बेसिस ऑफ डेटा विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी नाउ। टेक्निकल प्लान क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में 2-3 सिनेरियोज हैं, इसके बारे में और बात करेंगे। कंटेक्स्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, बुलिश फ्यूचर है, बेरिश ऑप्शन है, फ्यूचर बुलिश है, जैसा मैंने कहा निफ्टी का फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज दिखाता है, प्राइस इंक्रीज है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, इसका मतलब है कि बाजार तेज है। पर अगर बाजार तेज है तो समझने की बात है, फिर 25,600 पर कॉल राइटर एग्रेसिव क्यों है, कहानी क्या है, ये यही बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पोजीशन अपनी बना करके बैठे हैं। कल क्या होता हुआ नजर आता है आपको बताऊं, मुझको क्या दिखता है, कल बाजार रेंज बाउंड होगा, दोनों तरफ के प्रीमियम को तोड़ेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, दिन वोलाटाइल होगा, और सिर्फ टाइम पास होगा। 600-300, 600 पे जाएगा धकेलेंगे 300, 300 पे जाएगा धकेलेंगे ऊपर 600, इसी रेंज में घुमाएंगे 2-3 बार ऊपर नीचे, प्रीमियम को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। उसका कारण भी है, थर्सडे है, सेंसेक्स एक्सपायरी है, प्रीमियम खाने हैं, बर्बाद करने हैं, ट्रेंडिंग डे कैसे ला सकते हैं, ट्रेंडिंग डे अगर उसको जनरेट कर दिया तो प्रीमियम कैसे खाएंगे, मेल्ट कैसे होगा प्रीमियम। ये एक मुझको रीजन रखता है कि ये जो सिनेरियो सामने आज आपको दिख रहे हैं ना, ये रेंज बाउंड मार्केट विद अ स्लाइट अपिश बायस, मुझे ऐसा लगता है डेटा को देखकर, सारी कहानी को समझ करके मेरी थोड़ी सी एनालिसिस मुझे यहां पर ला करके रोक रही है। देखिए बाय ऑन डिप नीचे की तरफ मिलता है 2500-200 पर, जैसा मैंने कहा नीचे के रेटों पर मिलता है, अगर आपको बाजार नीचे दिखता है, जैसे मैंने कहा नीचे लाएंगे तो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो इसको बाय ऑन डिप हो गया। इंट्राडे पर आप उसको कहीं से भी जो इंडिकेटर आप रेफर करते हैं उसको नीचे के रेटों पर बाजार मिले तो देखिएगा कि कहीं ऊपर तो नहीं भाग रहा, प्राइस एक्शन सपोर्ट करे या डेटा सपोर्ट करे, टारगेट ऊपर की तरफ 25,400, क्योंकि 400 500 600 के बाद में बात मुझे वहीं ले जानी पड़ेगी आपको बताने के लिए। इस पेज पे ये देखिए, ये कॉल राइटिंग का सीन है, 400 500 600 पर रेजिस्टेंस के लेवल शुरू हो जाएंगे। वापस आ गए हम अपने इस पेज पे, नीचे मिल जाए 25,400 500 600 जहां पर लगे, प्राइस एक बार को रुक रहा है, रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, नीचे मिल जाए तो ऊपर खत्म कर दीजिएगा, और ऊपर मिल जाए
ये देखिए, द रेजिस्टेंस फेड, प्राइस स्पाइक्स टू 25, 550, 600 के आसपास में मिल जाए सुबह सुबह को, प्राइस को ऊपर खोल दें एक बार को और ऊपर से तोड़ने की कोशिश करें तो वहां से देख लीजिएगा, अगर कोई लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन बना करके बैठे हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से अगर कोई शॉर्ट वॉट का छोटा मोटा मौका मिले तो वहां पर कॉल राइटर के साथ अपने ट्रेड को मिला करके थोड़ा सा नीचे की तरफ में कहीं कोई शॉर्ट शूट का बायस बना करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए, गोल्डन रूल है हमारे पास आपको बताने के लिए, रिस्पेक्ट द मैक्स पेन ग्रेविटी 2500, डेविएशंस अवे फ्रॉम दिस लेवल विल लाइकली स्नैप बैक। इसका मतलब क्या है? 25,300 एक ग्रेविटी पुल है, कोशिश होगी, कोशिश होगी 600 पे रहा तो 300 और 300 के आसपास में प्राइस आता है। दो तीन सिनारियों पर हमने इसके अंदर में बात करी, ऊपर मिलता है तो देखिएगा कहीं नीचे तो नहीं जा रहा, और नीचे मिलता है तो देखिएगा कहीं ऊपर तो नहीं जा रहा, और 300 के आसपास में मिलता है तो भी एक बार उसको देखिएगा कि वहां पर किस प्रकार के मूड माहौल बना रहा है। 300 पर प्राइस कोई जरूरी नहीं बाजार को एकदम से अपिश रेंज में खोल दें, सबसे ऊपर खोल दें, वहां से तोड़ के नीचे लाएं, या नीचे खोल दें और वहां से लेकर के ऊपर जाएं, ऐसा हो सकता है बाजार को बीच में खोल दें, 300 की रेंज के आसपास में खोल दें, तो वहां पर फिर आपको दोबारा प्राइस एक्शन देखने का मौका मिलेगा कि वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या वहां से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, या सारा दिन 300 के पास रुक करके टाइम वेस्ट कर रहा है, वो 15 मिनट की रेंज लगा करके देख लीजिएगा। ये था मेरी तरफ से सुपर एनालिसिस। मुलाकात करेंगे कल रात को 9 बजे मार्केट कंक्लूड होने के बाद, विद अ होप कि ये एनालिसिस आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।